हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयत का परिमाप निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि आयत का परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमें आयत का परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परिमाप होता क्या है। तो देखिए, परिमाप को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक आयत का चित्र बनाया है। ठीक है, तो आप देखिए परिमाप क्या होता है। परिमाप कहने का मतलब, यहाँ जो हमारा आयत का चित्र है ABCD, एक क्या है, आयत है। ठीक है, तो इस आयत को बनाने में ये जो लंबाई है, ठीक है दोस्तों, ये जो पट्टी की लंबाई है टोटल, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक में जो टोटल लंबाई होगी इस पट्टी की, यही पट्टी की लंबाई आयत का परिमाप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आयत का परिमाप, इस टोटल पट्टी की जो लंबाई होगी वही आयत का परिमाप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इस आयत के परिमाप को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिया गया है, आयत की लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। तो हम पहले यहां पे लिख लेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, लंबाई को हम लोग L से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे L। आयत की लंबाई L बराबर कितना दिया है दोस्तों हमें, 15 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 मीटर। अब आपको आयत का चौड़ाई भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आयत की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। चौड़ाई को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में B भी लिख लेते हैं। ठीक है, आयत की चौड़ाई B बराबर 10 मीटर दी गई है, तो हम यहाँ पे 10 मीटर लिख लेते हैं। अब हमें आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है दोस्तों, परिमाप हमें क्या करना है, इसका निकालना है। तो परिमाप मैंने आपको बताया कि इन चारों साइड की जो लंबाई होगी वही आयत का परिमाप होगा। तो अब इन चारों साइड का लंबाई हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आयत का परिमाप निकालने के लिए एक फॉर्मूला का आवश्यकता होता है, जो कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम आयत का परिमाप, परिमाप को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयत का परिमाप P बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट के अंदर में आपको लिखना है लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया दोस्तों आयत का परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 2 दिया गया, हम 2 लिख लेते हैं, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिख लेते हैं। उसके बाद लंबाई, लंबाई का माप देखिए कितना दिया, 15 मीटर, तो लंबाई की जगह हम यहाँ 15 लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार देंगे। चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया हमें, 10 मीटर दिया गया, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद आपको 2 उतार लेना। आप 15 और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आएगा, 15 10 25। ठीक है दोस्तों, 25 आ गया। अब हम इन दोनों का आपस में गुना कर देते हैं, 25 गुना कितना हो जाएगा, 50। तो 50 मीटर क्या हो गया दोस्तों,
आयत का परिमाप हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, अतः आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप 50 मीटर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।